हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप सभी का स्वागत है फिर से। तो बेसिकली हुआ क्या है, आज की वीडियो शूट करते टाइम वो गलती से क्या हुआ, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से डिलीट हो गई वीडियो। तो इस वजह से मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है और काफ़ी देर, लगभग 1 घंटे बाद में इसको शूट कर रहा हूँ। तो आज काफ़ी लेट हो मिलेगी आपको ये वीडियो। तो फिलहाल हम ज़्यादा डीप में आज नहीं जाएंगे, न्यूज़ ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए सीधे हम एक दो न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने डायरेक्टली डिस्कशन की तरफ चलेंगे। और डिस्कशन में इसलिए मुझे आज ज़रूरी लगा डिस्कशन करना क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक वो काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। इस वजह से जो हम एक नई चुनौती इंडिया के सामने खड़ी हो रही, नॉट फॉर द इंडिया बेसिकली, अगर म्यूकोरमाइकोसिस जो है, हिंदी में म्यूकर माइकोसिस लिखते हैं और इंग्लिश में म्यूकोर माइकोसिस पढ़ते हैं इसको। तो जो ब्लैक फंगस के नाम से हम जिसको जानते हैं, तो उसके ऊपर हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। और साथ ही में आज हम ये जानेंगे कि ये जो कोरोना डिजीज़ है कैसे फैलती है और इसका क्या रिलेशन है म्यूकोर माइकोसिस का, कैसे इससे जुड़ा हुआ है, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो उसके पहले थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं। क्या है कि अगर न्यूज़ की बात करें तो सेंटर ने जो सरकार ने वो फैसला लिया कि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार सेंटर मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ऑप्ट टू होल्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की, मतलब कि जो केंद्र और जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं, ऑप्ट का मतलब चुनना होता है, उन्होंने चुना है क्या, टू होल्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की, कक्षा 12 के एग्ज़ाम्स को कराएंगे। और साथ ही में ये जो मीटिंग हुई है इसको चेयर किया है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने, नाम सभी को पता है, राजनाथ सिंह, उन्होंने किया है। तो उन्होंने साथ ही में बोला है कि 3 दिन का टाइम दिया है राज्यों को कि वो अपना फीडबैक दें कि क्या है इसको लेकर के वो क्या चाहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो एक और बड़ी न्यूज़ है, वो ये है कि हम अभी निकल भी नहीं पाए हैं ताउते से। स्पेशली अगर देखें तो गुजरात पर बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पड़ा हुआ। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ लिविंग देयर, तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 दिन तक कुछ नहीं होने वाला, लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं है पीने के लिए, ये सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हुई है। तो अभी नया प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो रही है ये कि वेरी सीवियर साइक्लोन यास टू हिट नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट, है ना, कि तो नया एक साइक्लोन चक्रवात आ रहा है जिसका, और वेरी सीवियर, बहुत ही ज़्यादा क्या है, गंभीर है, खतरनाक है। और कहाँ आएगा ये, उड़ीसा कोस्ट की, मतलब जो कोस्टल एरिया है वहाँ की बात कर रहे हैं। और पीएम रिव्यूज़, मतलब पीएम साहब ने रिव्यू किया है, समीक्षा की कि इसकी प्रिपरेशंस की कैसी तैयारी है। लैंडफॉल का मतलब क्या होता है कि जब चक्रवात भूमि पर आता है तो जो तोड़फोड़ करता है उसकी हम बात करते हैं, तो उसको लैंडफॉल बोला जाता है। लाइकली ऑन May 26 इवनिंग की 26 की शाम को ये आने की संभावना है, लैंडफॉल होने की संभावना है। ये मेन न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो क्या किया है कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो WHO है और EU मतलब यूरोपियन यूनियन, ये जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के, आई थिंक, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो कोवैक्सीन के रेसिपिएंट्स थे, जो कोवैक्सीन का टीका जिनको लगा था, वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे अपने यहाँ ट्रैवल करने के लिए। तो उस वजह से क्या बोला गया है कि इंडिया टू पुश WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन, है ना, कि वो उनके अप्रूवल के लिए उनको पुश करेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको बताना है कि यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज़ हैं, कितने शामिल हैं, मतलब कि अगर इंग्लैंड ब्रिटेन को छोड़ दें तो ब्रिटेन को निकलने के बाद कितने बचे हुए हैं और पहले कितने थे, है ना, ये आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, यही हमारे मेन काम की न्यूज़ थी। अब चलते हम अपने एडिटोरियल की तरफ, जो इम्पोर्टेंट है, इस वजह से दोबारा मैं डिस्कस करना मुझे पड़ रहा है ना, नहीं तो फिर हो सकता था कि आज से कैंसिल हो जाता, लेकिन कैंसिल करने का सीधा मतलब था कि हमको कल नया एडिटोरियल मिलता, तो इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं कर पाते और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती, इस वजह से इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिख ही रहा है कि लिखा हुआ है हेडलाइन में कि अनदर चैलेंज, मतलब हमारे लिए दूसरा चैलेंज है कि चुनौती हमारे लिए खड़ी हो रही, और वो क्या है हम उसकी बात करेंगे। और साथ ही में सीखेंगे कि कोरोना कैसे काम करता है और कैसे ये प्रभाव डालता है और कैसे म्यूकोरमाइकोसिस जुड़ा हुआ है कोरोना से। तो अनदर चैलेंज, दूसरा हमारे पास चैलेंज हमारे को फेस करना पड़ रहा है हमको, द राइज इन म्यूकोरमाइकोसिस केसेस। अंडरलाइन से ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, और अंडरलाइन करते हैं तो हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। तो द राइज जो है, बढ़ोतरी केसेस में जो देखने को मिली है म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि जो ब्लैक फंगस है, फफूंदी जिसको बोलते हैं, ये ब्लैक फंगस बेसिकली है क्या, ये कुछ नया नहीं है, ये आमतौर पर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। इसका अगर मैं बोलूँ कि
ब्लैक फंगस अगर आप रोटी वगैरह भी देखते हैं कि रोटी रख देते हैं 2-3 दिन के लिए, खाने वाली रोटी है, फिर उसको क्या होता है कि उस पर ब्लैक ब्लैक सब हो जाता है, तो वो भी एक तरह का ब्लैक फंगस ही है, देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है ना। तो वही है, कुछ और अलग नहीं है। तो उसके केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। द नीड फॉर डायबिटिक्स टू गेट वैक्सीनेशन, है ना, कि जो म्यूकोरमाइकोसिस के जो केसेस हैं वो ये दिखाते हैं, वो दर्शाते हैं कि ज़रूरत है डायबिटिक्स, मतलब कि जिनको मीन्स डायबिटीज़ है, जो मधुमेह से ग्रस्त हैं। मधुमेह क्या होता है? मधुमेह एक बीमारी है और इसको ये बोला जाता है कि ये धीरे धीरे जानलेवा बीमारी है। मतलब आपकी धीरे धीरे किसी व्यक्ति की क्या करती है, अगर किसी को मधुमेह हो जाता है तो उसको वो लंबे समय में उसकी मृत्यु निश्चित है। कैसे होता है ये? मधुमेह में क्या होता है? मधुमेह में ये होता है, डायबिटीज़ में ये होता है कि जो हमारे शुगर लेवल होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। किसकी वजह से? कि एक रिलीज़ होता है, मीन्स जूस बोल सकते हैं, रिलीज़ होता है बॉडी में, है ना, स्रावित होता है, तो पैनक्रियाज से होता है। अब उस इंसुलिन जो होता है, अब वो नहीं जब हो पाता है तो इससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ती है जो बॉडी को हर्ट करती है, और इससे इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, इससे काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से ये नुकसान पहुंचाती है। तो जो बोला गया है कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, उनको वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर बात करें द सेकेंड, अभी हम आगे बात करेंगे कैसे जुड़ा हुआ है ब्लैक फंगस। द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक हैज़ थ्रोन अप अनदर सीरियस चैलेंज। कह रहे कि द सेकेंड वेव है, दूसरी जो लहर है, उसने किसकी? पैंडमिक की महामारी ने उसने क्या फेंका है, मतलब हमको दिया है क्या? एक दूसरी सबसे बड़ी चुनौती दी है हमको, है ना। बिसाइड क्या एक होता है? एस हटा दो इसमें से, बिसाइड हो जाएगा। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक पेन है पेंसिल के अलावा, तो मैंने बोला कि आई हैव अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, तो वहाँ पर बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त है। और ये जो लिखा हुआ है आप इसको कुछ समय के लिए भूल जाओ। ये जो लिखा हुआ है कि इन जस्ट 3 मंथ्स, या इसकी मीनिंग जान लो अभी से। तो इन जस्ट 3 मंथ्स मतलब 3 महीने में। अब आगे यहाँ से जोड़ेंगे इसको, हम कहाँ से जोड़ेंगे? बिसाइड्स, है ना, के अतिरिक्त क्या? द नंबर ऑफ डेली केसेस टचिंग 4.14 लाख, मतलब कि जो डेली केसेस हैं, कि नंबर ऑफ डेली केसेस हैं जो 4.14 लाख रोज़ बढ़ रहे हैं, मतलब जो डेली केसेस देखने को मिल रहे हैं। और लेकिन 6 मई की बात कर रहे हैं, 6 मई को इतने केसेस थे। एंड क्यूमुलेटिव केसेस, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी, मतलब पूरे मिलाकर के जो केसेस थे क्रॉसिंग 15 मिलियन, 15 मिलियन, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लैक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 150 मिलियन डेली टोटल केसेस हो गए। मोर्टालिटी का मतलब मृत्यु जो है, रीचिंग ऑल टाइम पीक, मतलब सबसे ज़्यादा, ऑल टाइम पीक मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा देखने को हमको मिली है ना। क्रॉसिंग कितना? 4529 ऑन May 18 मई को 4529 डेथ्स देखने को मिली। एंड टोटल नंबर ऑफ डेथ्स रीचिंग नियरली 1.5 लाख। और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं, है ना, उनकी अगर हम बात करें तो 1.5 लाख, मतलब कि पूरे के पूरे 1.5 लाख लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है। अब ये तो साथ में ही इसके अतिरिक्त अब बता रहे हैं देयर इज़ अ नाउ ग्रोइंग अ नंबर ऑफ माइक्रोमाइकोसिस, है ना, कि देयर इज़ नाउ ग्रोइंग, मतलब कि अब है बढ़ती हुई क्या? केसेस किसके? म्यूकोरमाइकोसिस जो है ना, उसके बढ़ते हुए केसेस बीइंग रिपोर्टेड इन कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं। बीइंग रिपोर्टेड पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि उनको रिपोर्ट किया जा रहा है, किसमें? कोविड-19 के पेशेंट हैं उनमें, है ना। अब हम भी बात करेंगे क्यों ऐसा कोविड-19 के पेशेंट नहीं क्यों है, और ये आमतौर पर ये हमको फंगस देखने को मिलता है, फफूंदी देखने को मिलता है, फिर भी ये इनमें कैसे है? तो करे अ कंसर्न्ड हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब चिंतित जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, हैज़ नाउ आस्क्ड, उसने कहा है ऑल स्टेट, सभी राज्यों से, टू क्लासीफाई, वर्गीकृत कर दें क्या? म्यूकोरमाइकोसिस को, कह रहे हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस को इसका वर्गीकरण कर दिया जाए। क्या कहे कि अ फंगल इन्फेक्शन, इसको फंगल इन्फेक्शन का नाम दिया जाए, मतलब फफूंदी वाला जो इन्फेक्शन होता है उसको ये नाम दिया गया है। और नोटिफाइबल का मतलब क्या होता है? जिसको सूचित किया जाना हो। नोटिफाइबल का मतलब जिसको सूचित किया जाना हो, जिसको सूचित करना जरूरी, जिसको बताना जरूरी हो। एंड एज अ नोटिफाइबल डिजीज़, उसको नोटिफाइबल डिजीज़ के रूप में उसको क्या करना है ना, कि
बताना अंडर द पैंडमिक ऑफ डिजीज एक्ट 1897, और किसके अंतर्गत इसको बताया गया है कि जो पैंडमिक है ना, जो हमारा एक्ट है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 उसके तहत इसको बताया गया है ना। तो आगे देखते हैं, अ फ्यू स्टेट्स हैव कॉम्पाइल्ड, और कुछ जो स्टेट हमारे राज्य हैं उन्होंने क्या बोला है कि इसको माना भी है ना। आगे बोल रहे हैं कि अ फ्यू स्टेट्स हैव कॉम्पाइल्ड, मतलब कुछ जो राज्य हैं उन्होंने इस बात को माना भी है ना। सॉरी कॉम्पाइल्ड नहीं, कॉम्प्लाइड है ना, कॉम्प्लाइड एज अ नोटिफाइबल डिजीज़, किस रूप में, नोटिफाइबल डिजीज़ के रूप में, मतलब इसको सूचित करना चाहिए। एवरी सस्पेक्टेड एंड कन्फर्म्ड केस इज़ टू बी रिपोर्टेड टू द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। बोला जा रहा है कि एवरी मतलब हर एक केस है ना जो कि सस्पेक्टेड हो, जिसके ऊपर शंका हो, चाहे वो कन्फर्म्ड हो, केस इज़ टू बी रिपोर्टेड, उसको रिपोर्ट किया जाना है किसको, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को, है ना। आगे बता रहे कि वाइल, जबकि इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ मोल्ड्स, जो ये मोल्ड्स होता है ना इसको फफूंदी बोलते हैं। तो वाइल द इन्फेक्शन, जिसको फंगल बोलते हैं, वाइल द इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसेटीज़, है ना, म्यूकोरमाइसेटीज़। तो ये जो माइसेटीज़ लिखा हुआ है ना, ये नाम है उस कवक का, फंगस हिंदी में बोले तो कवक बोलते हैं ना, उसका ये नाम है, उसकी वजह से ये फैल रहा है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि जो ब्लैक फंगस था वो है ना किसके वजह से फैलता था, तो म्यूकोरमाइसेटीज़ के नाम से वो जाना जाता है ना। और विच आर कॉमनली फाउंड इन द इन्वायरमेंट, वही मैंने बताया कि ये हमको हवा में, इन्वायरमेंट में हमको कॉमनली रूप से मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये कि ये आखिर में फैल क्यों रहा है, कि अगर ये कॉमनली ये ज़्यादातर हमको मिलता है तो अभी क्यों नुकसान कर रहा है। तो आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि द फंगी, है ना, ये फंजाई भी पढ़ते हैं, फंगी भी पढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि इसके बाद तो आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल ही है। इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है फंगस, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जो फंजी है ये क्या है, या फंगी क्या है, प्लूरल ही है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। फंगी आर लार्जली हार्मलेस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कह रहे हैं जो ये कवक होते हैं, जो फफूंदी होते हैं ना, ये हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। बट कोविड-19 पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हु आर ऑन स्टेरॉइड, है ना, स्टेरॉइड, बस यही आपको समझना है, स्टेरॉइड थेरेपी फेस अ हायर इन्फेक्शन रिस्क। जो कि कोविड-19 के पेशेंट हैं जो स्टेरॉइड थेरेपी फेस कर रहे हैं, उनमें ये रिस्क होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप पूरा केस समझो क्या है, स्टेरॉइड क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करें स्टेरॉइड, तो ये एक तरह का क्या है ना, एक पूरा मैकेनिज़्म है। जैसे आप पूरा समझो कि कैसे ये कोविड-19 काम करता है। जब कोई भी डिजीज़ होती है, जब हमारे बॉडी पर अटैक करती है, तो हमारी बॉडी हम का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, डिफेंस सिस्टम है, उसको वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। और जब रिएक्ट करेगा तो हमारी बॉडी में जहाँ भी वो कोई भी बाहर का अटैक करेगा, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में उसमें इन्फ्लेमेटरी मतलब जलन सा होने लगता है। तो इसका सीधा मतलब होता है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म काम कर रहा है ना, ये होता है। अब जब कोरोना क्या करता है, हमारी बॉडी पर अटैक करता है, स्पेशली लंग्स में, तो जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है वो उसको रोकने के लिए क्या करता है कि अब कोशिश करता है, और बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हमारी बॉडी को ही नुकसान करने लगता है, और हमारे जो लंग्स हैं उनको डैमेज कर देता है। क्यों डैमेज कर, तो क्वेश्चन हमारा ये, आप मतलब कि फिर आप पूछ सकते हो कि भाई तो बाकी के डिजीज़ में कैसे लड़ लेता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बाकी की डिजीज़ में, जैसे मान लो पोलियो की लेकर के बात चले, तो पोलियो में क्या होता है कि पोलियो में जो टीका दिया जाता है ड्रॉप के रूप में, वो जो होता है जो डेड होता है वायरस होता है पोलियो को, वो पिलाया जाता है हमको। उससे वो बॉडी को हमारे से पहले से मिल जाता है। तो जब हमारी बॉडी को पहले से मिल जाता है, तो उसी का तरह का अगर कोई जिंदा जब वायरस हम पे अटैक करता है, तो हमारी बॉडी उसको पहचानती रहती है, और वो पहचान जाती है कि यही दुश्मन और इसका यही यहाँ पे हम नुकसान करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो सेम वैसे होता है। लेकिन कोरोना हमारी बॉडी में पहले से एंटर नहीं है, वैक्सीन तो हमने लिया नहीं है। तो होता क्या है, जब कोरोना हमारी बॉडी में एंटर करना स्टार्ट करता है, तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि मतलब वो परेशान सा हो जाता है ना एकदम से, और खुद ही में हड़बड़ाहट मच जाने की वजह से क्या करता है, खुद को डैमेज कर देता है, और इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये तो हो गया कोरोना कैसे काम करता है, इसकी बात करते हैं ना। इसको सीधे एग्जांपल में समझें तो मान लो कि जैसे
अकबर के टाइम पर घोड़ा हाथी से सब लड़ते थे। अगर उस समय हम पायलट जो हमारे होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स, हम उनसे लड़ाई कर दें तो वो उनकी सेना समझ ही नहीं पाएगी ना कि इसको अटैक कैसे करना है, इससे बचना कैसे है ना। तो आपस में ही दौड़ भाग में, मीन्स हड़बड़ी में, भगदड़ में मर जाएंगे आधे से ज़्यादा लोग। तो वैसा ही कोरोना के साथ हो रहा है ना। अब जब क्या होता है कि जब ये जो स्टेरॉइड जो बता रहे, स्टेरॉइड जो थेरेपी है, ये क्या करती है कि बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्लो डाउन कर देती है। स्लो डाउन करने का मतलब क्या होता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कर देती है स्लो। तो जब कोरोना अटैक करेगा तो ये क्या करेगी, परेशान नहीं होगी, शांत एकदम। जैसे मान लो कि अकबर के टाइम पर थे और हेलीकॉप्टर ने अटैक किया या फिर जो फाइटर प्लेन ने अटैक किया, तो अगर मान लें कि उस समय सेना भागे ना, पैनिक ना करे, चुपचाप लेट जाओ, शांत होकर चुपचाप क्या करे कि बस शांत रहे, है ना। फिर उसको समझे कैसे करना है, कब अटैक करना है, तो जब पास में आ जाए तब अटैक करे। तो वैसा ही हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टेरॉइड जब थेरेपी दी जाती है, ये डेक्सामेथासोन दिया जाता है, इसी के रूप में एक मेडिसिन दी जाती है। तो जब उसको दिया जाता है तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हो जाता है स्लो हो जाता है। और वो इतना स्लो हो जाता है कि नॉर्मल जो फंगस होता है, ये जो नाम दे रहे हैं कौन सा, ब्लैक फंगस है ना, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस, ये एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये नुकसान पहुंचाने लगता है, क्योंकि हमारी वहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर हो गया होता है इसकी वजह से, है ना। तो इस तरह से काम करता है। आगे चला देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे, है ना। हाँ, आगे बता रहे कि ब्रीदिंग इन बता रहे कि फंगी स्पोर्ट्स, है ना। जो फंगी स्पोर्ट्स हैं, मतलब कि स्पोर्ट्स का मतलब होता है जो बीजाणु हैं उनके अंदर जब हम लेते, कैन कॉज एन इन्फेक्शन इन द लंग्स और साइनसस विच कैन स्प्रेड। तो साइनसस क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है साइनसस, ये हमारे नाक के आसपास में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो नमी को एकत्रित करते हैं नमी के लिए, है ना। तो यहाँ इनसे क्या होता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। और कह रहे हैं कि इवन वन ब्लड शुगर इज़ अंडर कंट्रोल, की कह रहे हैं कि अंडर कंट्रोल हो इनडिस्क्रिमिनेट स्टेरॉइड, मतलब कह रहे हैं कि अगर ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल है और स्टेरॉइड का यूज़ बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है, मेकिंग सच पेशेंट मोर ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है कि उनको क्या कर देना, एक तरह से, है ना, प्रभाव। ससेप्टिबल का मतलब होता है जिसके ऊपर प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, स्पेशली रोगों से। तो इससे क्या हो जाता है, पेशेंट को हम ससेप्टिबल बना देते हैं, रोगों से ग्रसित बना देते हैं, है ना, टू द म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन। और इससे क्या हो जाता है, म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन फैल जाता है ना। तो ये हो गया। Patient with severe COVID-19 disease tend to develop systematic inflammatory response leading to lung injury and multi-system organ dysfunction। वही जो मैंने बताया कि जब कोविड-19 का पेशेंट जो होता है कोरोना का, वो जब उसमें सीवियर केस हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है हमारा प्रतिरक्षा जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे खुद के ही लंग्स को वो इंजर्ड कर देता है। और कह रहे हैं कि डिसफंक्शन होने लगता है, डिसफंक्शन ही हमारे ऑर्गन्स में होने लगता है। वाइल WHO स्ट्रांगली रिकमेंड्स, तो जो WHO है उसने क्या किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या रिकमेंड किया है स्ट्रांगली, उसने बोला कि दैट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वही जो आपका, है ना, जो स्टेरॉइड्स की बात करें, सच एज डेक्सामेथासोन, ये, है ना, दवा है, बी यूज्ड इन ट्रीटिंग पेशेंट विद सीवियर एंड क्रिटिकल कोविड-19, है ना। कि करेक्ट, अगर कोविड-19 कोरोना का कोई सीवियर केस है, अगर गंभीर केस है, तभी इसका इस्तेमाल करो, है ना। दे शुड नॉट बी यूज्ड इन द करे वेट हाँ, दे शुड नॉट बी यूज्ड इन नॉन सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स। और ये भी साथ में बताया कि अगर कोविड-19 पेशेंट है और सीरियस नहीं है, सीवियर केस नहीं है, तो आप उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। आगे बता रहे कि द एब्सेंस ऑफ एनी new or repurposed drugs to effectively treat COVID-19 patient and lack of clear guidelines in using certain drugs have led to indiscriminate drug use, है ना, इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स। आप कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह नहीं है तो इससे क्या होगा, इनडिस्क्रिमिनेट होगा, यूज़ होगा। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, अंधाधुंध तरीके से अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मान लो कि जिसके में पहले से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो और वो डेक्सामेथासोन पहले ले लिया, तब उसका और ज़्यादा वीक हो जाएगा, तो पक्का मरना तो उसका तय है, उसको मतलब म्यूकोरमाइकोसिस होना तय है। तो ये चीज़ें अपने से आप नहीं ले सकते हैं। आगे बोला गया द राइज इन म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन
केसेस शुड बी वेकअप कॉल फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। कह रहे हैं कि कोविड-19 पेशेंट के लिए जो म्यूकोरमाइकोसिस है वेकअप कॉल होना चाहिए, मतलब हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और कह रहे हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू यूज़ स्टेरॉइड्स जुडिशियसली का मतलब विवेकपूर्ण तरीके से हमको इसको स्टेरॉइड्स को यूज़ करने की ज़रूरत है ना, बोला जा रहा है। फॉर लिमिटेड पीरियड, मतलब एक सीमित समय के लिए, और साथ ही में राइट डोज होनी चाहिए, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट। अगर कोई मधुमेह का बीमारी जिसको है, शुगर का पेशेंट है, उसको तो और भी हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे उन्होंने बोला सेल्फ मेडिकेशन विद स्टेरॉइड शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। कह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स यानी कि डेक्सामेथासोन का आप सेल्फ अपने आप से नहीं ले सकते, ये एकदम हमको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे लिए बात ये है कि इन कोविड-19 पेशेंट्स की, जो कोविड-19 के पेशेंट हैं विद डायबिटीज़, कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स यूजिंग इंसुलिन कैन हेल्प प्रिवेंट माइकोसिस, है ना, सॉरी नॉट माइक्रो, म्यूकोरमाइकोसिस, है ना, बार बार माइक्रो निकल जा रहा है, ठीक है। तो म्यूकोरमाइकोसिस के जो इन्फेक्शन है उसमें कौन सा काम कर सकता है ना, ब्लड शुगर के लिए हम अगर इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद मैंने ऊपर माइक्रो बोल दिया तो उसको ध्यान रखिएगा, म्यूकोरमाइकोसिस है ना। आगे दें, वाइल द अवेलेबिलिटी ऑफ ठीक एम्फोटेरेसिन, है ना, एम्फोटेरेसिन जो है, एम्फोटेरेसिन बी जो है ना, टू ट्रीट म्यूकोरमाइकोसिस वाज लिमिटेड। मतलब ये जो, ठीक है, एम्फोटेरेसिन जो हमारे पास दवा थी ये लिमिटेड थी, और अभी 5 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया आर इन द प्रोसेस ऑफ रैम्पिंग अप प्रोडक्शन, और जो 5 मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसको बढ़ा रहे हैं, है ना, आगे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मोर, हाँ हो गया। आगे बता रहे हैं कि सिंस द इन्फेक्शन प्रेजेंट्स इटसेल्फ विद टिपिकल सिम्टम्स, मतलब ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ना, इसमें टिपिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो टाइमली डायग्नोसिस इज ईजी, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं कि डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। कैसे कि नाक के आसपास जलन होगी, है ना, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, और जो म्यूकस अंदर से जो नाक बहती वो ब्लैक तरह का निकलने लगेगा। तो ये सब लक्षण आसानी से दिखने लगते हैं। द इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड विदाउट एनी सर्जरी इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। अगर इस इन्फेक्शन को शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, इसको आसानी से बगैर सर्जरी के क्योर किया जा सकता है। दिस इज़ नो मोर रीज़न वाई पीपल पर्टिकुलरली दोज विद डायबिटीज़ शुड गेट वैक्सीनेटेड सून, है ना, कि दिस इज़ वन मोर रीज़न मतलब कह रहे कि हमारे पास यही सबसे बड़ा एक और रीज़न है कि जो विशेषकर डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा देना चाहिए, उनको टीकाकरण करा देना चाहिए। सिंस कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स सीवियर डिजीज़, कह रहे कि अगर पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है तो जो गंभीर बीमारियां रुक जाती हैं। डायबिटिक्स मतलब जिनको शुगर है विल नॉट नीड स्टेरॉइड्स, तो उनको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब डेक्सामेथासोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेक्सामेथासोन का सीधा मतलब क्या है कि उनको अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर करना पड़ेगा, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेंस इसलिए विल नॉट सफ़र फ्रॉम द म्यूकोरमाइकोसिस, और जिससे क्या होगा कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से सफ़र नहीं करेंगे, है ना। तो ये आज का पूरा हमारा डिस्कशन था, जो किसके बारे में था कि म्यूकोरमाइकोसिस कैसे इम्पैक्ट करता है, चीज़ें इसकी कैसे होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, सरकार इसके लिए क्या काम कर सकती है, इसके ऊपर ये डिस्कशन पूरा था, है ना। तो आई होप कि आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी कि कैसे कोरोना काम करता है और म्यूकोरमाइकोसिस कैसे से जुड़ा हुआ है ना। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि म्यूकोरमाइकोसिस को पहले किस नाम से जानते थे, है ना, इसको ये बाद में नाम दिया गया, इसके पहले वाला इसका नाम क्या है, आप इसको ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करें। और तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, है ना। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।